परिसीमन पर सीएम विजय हुए नरम, मगर डीके शिव कुमार कांग्रेस के स्टैंड पर अड़े। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 543 में महिला आरक्षण की वकालत हुई। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तलपति विजय के रुख में बदलाव नजर आया है। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के अगले 25 वर्षों तक बरकरार रखने और इन्हीं सीटों के भीतर महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की है। शिव कुमार का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण में दक्षिणी राज्यों की सफलता का असर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर नहीं पड़ना चाहिए। शिव कुमार ने 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्र से आग्रह किया कि परिसीमन के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाए और अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बरकरार रखी जाए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में दक्षिणी राज्यों की सफलता का असर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर नहीं पड़ना चाहिए। शिव कुमार ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण में मिली सफलता उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने की वजह नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस आश्वासन का स्वागत करते हैं कि किसी भी दक्षिणी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन प्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ संख्या नहीं है, ये अहमियत और आवाज के बारे में भी है। शिव कुमार ने परिसीमन के लिए 1971 की जनगणना को आधार मानने और लोकसभा सीटों की संख्या में कोई फेरबदल न करने पर खास तौर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि यहाँ मौजूद सभी मुख्यमंत्री मेरी बात का समर्थन करेंगे। 1971 के आधार का सम्मान किया जाए और हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा की जाए। शिव कुमार ने परिसीमन के मुद्दे को महिला आरक्षण से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अपने उचित प्रतिनिधित्व के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है, उनके आरक्षण के लिए जनगणना का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने परिषद से एक प्रस्ताव पारित करने की अपील की, जिसमें अगले 25 वर्षों तक लोकसभा सीटों की संख्या को मौजूदा 543 पर ही बनाए रखने और उन्हीं 543 सीटों की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की गई हो। शिव कुमार की यह अपील ऐसे समय में आई है जब दक्षिण भारतीय राज्य ये चिंता जता रहे हैं कि आबादी के आधार पर होने वाली परिसीमन की प्रक्रिया से जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले राज्यों और बड़ी आबादी वाले प्रदेशों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।